नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं आप सभी के बीच में 12/9/2019 को जो एक लेटर पारित किया गया था, जिसमें महिला के बारे में, दिव्यांग के बारे में और आरक्षित वर्ग के बारे में जो जिक्र किया गया था कि टीईटी में आपका कितना मार्क होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो सीटीईटी का जो अपना क्राइटेरिया है, उसके अलावा यदि कोई राज्य सरकार मान्यता देती है तो सीटीईटी में कोई भी उस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। उसी को जिक्र करते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी ने एक लेटर जारी किया गया 12/9/2019 को, जिसमें उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी को और कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को कुछ निर्देश दिया था। आप सभी के बीच में आजकल बहुत फैल रही थी यह न्यूज कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। 55% जिसका अंक है उसको वेटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसका 55 से ऊपर है उसको ही सिर्फ मिलेगा, 50% वाले इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, जो महिलाएं हैं उनको 60% अंक लाना अनिवार्य है। जनरल कोटि की महिला की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो बाहर की महिला हैं, जो अन्य प्रदेश की रहने वाली हैं, उनको क्या इस शिक्षक बहाली में शामिल होने का कुछ जो है वो छूट मिला है या नहीं मिला है, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है संचिका संख्या 7 विविध 51 2019 1192 बिहार सरकार शिक्षा विभाग। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं। आप सभी को पता है, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी लेटर का। तो बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित के तहत नियोजन हेतु न्यूनतम योग्यता आदि के संबंध में स्पष्टीकरण है। प्रसंग है आपका कि विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 एवं अधिसूचना संख्या 1098 दिनांक 12/8/2020। महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि सूचित करना है कि मैं क्या बताऊं, बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई थे जो इसके ऊपर में कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे थे, उनको पता ही नहीं था, तो इनको ये लेटर निकालना पड़ा था। तो कह रहे हैं कि वर्ष 2019-20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक या शिक्षकों के नियोजन हेतु कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टीकरण व दिशा निर्देश दिया जाना आवश्यक है, जो कि निम्नवत है, अलग अलग है। पहला है आपका कि केंद्र स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, CBSE नई दिल्ली द्वारा ली जाती है और जिसके तहत न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करते हुए यह प्रावधान है कि राज्य सरकार अपने आरक्षण नीति के अनुरूप उक्त न्यूनतम निर्धारित अंक को आरक्षित कोटि में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यकता अनुसार कम कर सकती है। तो देखो, सीटीईटी का जो CBSE सीटीईटी लेती है और उसमें उनका जो अपना रूल है वो अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला कि राज्य सरकार यदि किसी को छूट देती है तो वो अलग से है। जैसे कह रहे हैं कि तद आलोक में विभागीय पत्रांक 748 दिनांक 5/11/2012 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णता हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्धारित मापदंड के अनुसार अनुसूचित जाति, अब यहां से ध्यान से देखिएगा आप, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए 55% अंक लाना आवश्यक है। अब यहां पर कई सारे अभ्यर्थी हमें कहते हैं कि 50% अंक पे हो जाएगा सर। तो देखिए यहां पर स्पष्ट लिख दिया है इन्होंने कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला एवं दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए 55% अंक लाना आवश्यक है। पूर्व में सरकार के स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार ही वर्ष 2019-20 में शिक्षक नियोजन हेतु यह छूट सीटीईटी उत्तीर्ण उक्त कोटि के अभ्यर्थियों पर भी लागू होगी।
अब यहाँ पर एक बात यह निकल के आती है कि बाहर की जो महिला हैं, बिहार से बाहर की, यदि उन्होंने 90 अंक से कम में फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उनके लिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। इन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कर दिया है कि विभागीय पत्रांक 748 दिनांक 5/11/2012 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णता हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्धारित मापदंड के अनुसार, तो बाहर की जो महिला है उनको 60% अंक लाना यहां पर अनिवार्य बताया गया है, खास करके जो सामान्य महिलाएं हैं। तो देख लीजिए आगे जो भी होगा आप सभी के लिए अच्छा होगा, लेकिन बिहार में जो सामान्य वर्ग की महिला हैं उनको 50% अंक में बिहार में नौकरी लगेगी, चाहे उनके पास में CTET का कोई प्रमाण पत्र हो या ना हो। सिर्फ उनके पास में एक औपचारिक रूप से देखा जाए तो जो हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं रिजल्ट का, सिर्फ वही होगा, क्योंकि उसके अलावा अब CTET में कुछ भी नहीं मिलता है। पहले एक मिलता था, घर भेजा जाता था, चाहे आपके 50 नंबर आए, चाहे आपको 80 नंबर आए, चाहे आपको 95 नंबर आए, लेकिन आपके घर एक आती थी चिट्ठी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो उनके पास जो प्रिंट आउट उन्होंने निकाला होगा, उन्होंने वही लगाया होगा, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वही उनका मान्य होगा और उनकी बहाली होगी। जो खास करके सामान्य महिला हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और इधर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को पहले भी 55% पर देखा जाए तो CTET उत्तीर्ण करता है। कौन करता है? तो CBSE, क्योंकि 55% अंक यदि उनके पास में है तो वैसे ही क्वालिफाई हो जाते थे। यहां पर दिव्यांग को भी छूट मिला है, तो इसलिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा तो चिंता की बात नहीं है। आगे देखते हैं। दूसरा, वर्ष 2019-20 में शिक्षक नियोजन हेतु अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता की तिथि के संबंध में स्पष्ट करना है कि शिक्षक नियोजन हेतु आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब इसी को देखते हुए जो हाई कोर्ट ने जो अभी डिसीजन दिया है अभ्यर्थियों के पक्ष में या सरकार के पक्ष में, या दिसंबर सीटेट वाले को नहीं लिया है, उसका यही मुख्य बिंदु है। यहां पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण होना जो है वह आवश्यक है आवेदन के अंतिम तिथि तक। 23/11/2019 तक जिन्होंने सब कुछ क्वालिफाई कर लिया है, जैसे TET हो, BEd हो, DLEd हो, यदि उनका परिणाम पहले आ गया है तो वो इस बिहार शिक्षक बहाली में भाग ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट, शिक्षक नियोजन हेतु पूर्व में प्रेषित आवेदन पत्र में कतिपय संशोधन किया गया है। संशोधित आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र संलग्न है। अब यहाँ पर उनका साइन देख लीजिए। 12/9/2019 को डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, विश्वास भाजन, इनके द्वारा यह पत्र निर्गत करवाया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कह रहे थे कि सर इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, तो आपके लिए मैं ये लेटर लेकर के आया था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका CTET में 55% अंक है और वो सामान्य कोटि से हैं या बिहार के बाहर के हैं, खास करके महिला। तो उनका बिहार में होगा कि नहीं होगा यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आगे आप इस प्रकार ऑल TT तैयारी चैनल पर बने रहिए। यदि आपका कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें बता सकते हैं, या आपका कोई मांग हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। मैं आप सभी को जरूर अपडेट करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।